हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति चौधरी और आज हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का जो ट्रेपेजियम टॉपिक है इसे क्लियर करेंगे। देखिए, ये ट्रेपेजियम की फिगर है। इसमें साइड ए बी और साइड डी सी ये होते हैं एक दूसरे के पैरेलल। साइड ए बी पैरेलल टू साइड डी सी और साइड ए डी, ये साइड ए डी और साइड बी सी ये कभी एक दूसरे के इक्वल हो सकती है और कभी नहीं होगी। जिस फिगर में एक दूसरे के इक्वल होगी वो फिगर हो जाएगी हमारी आइसोसेल्स ट्रेपेजियम की, और जहाँ इक्वल नहीं होगी वहां हम केवल ट्रेपेजियम ही बोलेंगे। ट्रेपेजियम के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए ट्रेपेजियम ABCD AB पैरेलल टू DC if measurement of A is equal measurement of B is equal 55, find the measure of D। पहले इसकी फिगर बनाओ। ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल टू DC, मेजरमेंट ऑफ A इक्वल है 55 और मेजरमेंट ऑफ B ये भी इक्वल है 55 के। फाइंड करना है एंगल D। एंगल D में फाइंड करना है। साइड AB पैरेलल टू DC और ये AD हो गई इनकी ट्रांसवर्सल साइड। तो साइड ट्रांसवर्सल साइड के एक ही साइड में ये जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल A और D ये है इसके इंटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल साइड हमारी AD, इनका जो एडिशन होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि ये 180 के इक्वल होता है। तो कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल 180। A की वैल्यू है 55 प्लस एंगल D इज इक्वल 180। 55 हो जाएगा इक्वल से इधर ट्रांसपोज माइनस में D की वैल्यू हो गई, सब्ट्रैक्ट कीजिए 5 2 1 125। C की वैल्यू पूछे तो C की वैल्यू भी ऐसे ही B और C AB पैरेलल टू DC, यहाँ पे BC ट्रांसवर्सल लाइन मानी जाएगी। तो ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल B और एंगल C इनका जो एडिशन होगा सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि एंगल B प्लस C इज इक्वल 180। C भी सेम ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, इन द पैरेललोग्राम PQRS फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। ये है पैरेललोग्राम PQRS। PQRS इनके जो नेमिंग करते हैं सीक्वेंस से ही चलते हैं। PQRS, P की वैल्यू 120, Q की वैल्यू 5x प्लस 10 डिग्री, R की वैल्यू 6y। तो यहाँ से हमें X की वैल्यू और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट साइड इक्वल होगी। ये अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड है, ये इक्वल होंगे और अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल P इक्वल एंगल R। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। एंगल P की वैल्यू 120, एंगल R की वैल्यू है 6y। यहां से y की वैल्यू 6 इधर ट्रांसपोज होगा डिवीजन में, मल्टीप्लाई में था तो कितनी वैल्यू आ गई 20 डिग्री। अब यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू है 20, तो एंगल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6y था, 6 इंटू 20 इज इक्वल 120। तो R की वैल्यू भी 120। एंगल P और एंगल Q एडजेसेंट एंगल है, तो ये होंगे सप्लीमेंट्री। तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल कितना होगा 180। एंगल P प्लस Q इज इक्वल 180।
P की वैल्यू लगाओ 120 प्लस Q की वैल्यू एज इट इज 5x प्लस 10 इज इक्वल 120. ब्रैकेट ओपन 5x प्लस 10 इज इक्वल 120. 5x 120 प्लस 10 130 और x की वैल्यू ये हुआ 50 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल 10. तो x की वैल्यू हो गई 10 और y की वैल्यू थी 20. y इक्वल 20 x इक्वल 10. तो यहां से एंगल Q की वैल्यू x की वैल्यू रखिए 5x प्लस 10 5 इंटू एक्स प्लस 10 ये कितना हो गया 50 प्लस 10 ये हो गया हमारा 60 डिग्री. Q की वैल्यू है 60 डिग्री और R की वैल्यू कितनी थी 120 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर तो टफ है लेकिन समझने से बहुत आसान लगेगी. इन द फॉलोइंग फिगर ऑफ ए शिप, फिगर है शिप की ABDH. एक तो है ये ABDH और एक है CEFG और 2 पैरेललोग्राम. एक ही फिगर में 2 पैरेललोग्राम गिवन है और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रखे हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो देखिए फिगर पहले तो बनाया ये है A B D और H. एक तो पैरेललोग्राम है ये और B की वैल्यू कितना 130 और दूसरा पैरेललोग्राम है CEFG. यहां से C तो यहाँ पे E और ये हो गया F और यहाँ हो गया G. ये सेकंड पैरेललोग्राम है. ये हो गया CEFG और ये जो ये पॉइंट हुआ है ये एंगल इनके बीच का एंगल ये फाइंड आउट करना है. x की वैल्यू बतानी है. तो एंगल F की वैल्यू भी गिवन है 30. एंगल F की वैल्यू 30 डिग्री. फाइंड आउट करना है x की वैल्यू. पैरेललोग्राम ABDH इसमें देखिए एंगल B और एंगल D कितना होगा सप्लीमेंट्री हो जाएगा इनका एडिशन क्योंकि ये एक दूसरे के एडजेसेंट है. इसकी वैल्यू 130 प्लस एंगल D इज इक्वल 180. तो एंगल D की वैल्यू 180 माइनस 130 ये हो जाएगा 50 डिग्री. D की वैल्यू 50 डिग्री और पैरेललोग्राम CEFG इसमें एंगल F और एंगल C ये एक दूसरे के अपोजिट है और अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल. तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30. एंगल F इज इक्वल एंगल C इज इक्वल 30 डिग्री क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है. और एंगल D की वैल्यू है 50 डिग्री. D की वैल्यू है 50 डिग्री. अब इस ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल CDO में एक C की वैल्यू है 30 डिग्री D की वैल्यू है 50 डिग्री. तो x की वैल्यू कितनी बच जाएगी क्योंकि एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल O कौन सा ट्रायंगल है CDO में. ट्रायंगल CDO में देखना है एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल O 180 इज इक्वल हो जाएगा 180. अब इनकी वैल्यूज रखिए. एंगल C की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री. D की वैल्यू है 50 डिग्री. एंगल O हमें फाइंड आउट करना है. O की वैल्यू भी वैसे गिवन है x और इधर 180. इन्हें ऐड कीजिए और इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कीजिए. तो 180 और 50 और 30 हो गया 80
तो एक्स की वैल्यू मिली हमें 100 डिग्री, ये माइनस 100 डिग्री। इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पैरेललोग्राम का ही क्वेश्चन है। ABCD is a parallelogram. Point P and Q are taken on the side AB and AD respectively, and the parallelogram PQPRQA is formed if a measurement of C is equal 45 and then find measurement of R. एक पैरेललोग्राम बनाया, ये हो गया हमारा ABCD, ABCD। तो P पर AB पर एक पॉइंट है P और AD पर एक पॉइंट है Q। चूंकि ये पैरेललोग्राम बनाना है इसलिए अपोजिट साइड तो इक्वल होगी, यहाँ हो जाएगा जितना ये है ये इतना यहाँ हो जाएगा। इसकी वैल्यू है R। एंगल C गिवन है 45, एंगल R की वैल्यू पूछिए, तो कैसे निकालेंगे? पहले बड़े वाले पैरेललोग्राम में चेक कीजिए, एंगल A इक्वल एंगल C तो 45 हो गया। फिर छोटे को देखिए, एंगल A इक्वल एंगल R तो भी 45 हो जाएगा। क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल। सबसे पहले बड़े पैरेललोग्राम को देखिए ABCD में। ABCD में एंगल A देखिए, एंगल C इक्वल एंगल A, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। एंगल A की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। अब छोटा ये ट्रेपेजियम क्या था ABCD। अब छोटे ट्रेपेजियम में देखिए APRQ में एंगल A इज इक्वल एंगल R और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम are 4 cm and 6 cm. Find its perimeter. टू एडजेसेंट साइड्स दी है पैरेललोग्राम की। दो साइड गिवन है AB और BC। ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड्स होगी इक्वल, यानी कि AB इक्वल हो जाएगा DC, कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और AD इक्वल हो जाएगा CB, ये कितना 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका निकालना है पैरामीटर। पैरामीटर कैसे निकलता है? चारों साइड्स का सम। पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE, इनकी वैल्यू रखेंगे 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6, ये भी 4 और ये भी 6। ऐड कीजिए, 4 और 6 10 और 10 20, किसमें था 20 सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन की वैल्यूज तो हम इसे सेंटीमीटर में ही रखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। और पैरेललोग्राम की मैंने आप सभी बच्चों को सारी बेसिक चीजें बता दी है। ये मत समझिए कि मैंने इस बुक से कराए हैं क्वेश्चन और आपकी बुक्स में अलग क्वेश्चन है। बेसिक चीजें समझना जरूरी है, और एक बार आप बेसिक चीजें समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन तो किसी भी बुक में कैसे भी हो आप सब कर जाएंगे। थैंक यू।